chapter 2. We will discuss today analysis of data. Okay. In the earlier section we discussed different methods for collecting information. अभी तक हमने क्या पढ़ा? जितना भी अभी तक डिस्कशन हुआ है इस चैप्टर में वो किस चीज़ के लिए हुआ है कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं. आप केस स्टडी यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जो है इंटरव्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं. तो किस मेथड को यूज़ करके आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. वी हैव डिस्कस दैट टिल नाउ. ओके, आफ्टर डाटा आर कलेक्टेड द नेक्स्ट जॉब ऑफ द रिसर्चर इज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स. अब जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो हमारी जो नया वर्क है एक रिसर्चर के लिए वो क्या है, उसका जो कंक्लूजन निकालना है. ऐसा नहीं होता कि हमने जो है डाटा कलेक्ट किया उसके बाद ख़त्म हो गई हमारी रिसर्च. उस डाटा के बेस पर हमें कंक्लूजन भी जनरेट करना होता है. ओके, उसका बेस क्या है, किस बेस पर हमने वो डाटा कलेक्ट किया और उसका मोटिव क्या है. अगर हम उस मोटिव को ही क्लैरिफाई नहीं कर रहे तो हमारे जो हमने रिसर्च की है उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है. सो हमें क्या करना है, रिसर्चर को क्या करना है, हमें कंक्लूजन्स निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा दैट वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट मैथड्स. ओके, this requires analysis of data. We generally use two methodological approaches for the analysis of data. These are quantitative and qualitative methods. In this section we will briefly discuss these approaches. अब हम जब डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले दो मेथड्स यूज़ करते हैं हम उसके लिए. ठीक है, दो अप्रोचेस हैं जिनको हम यूज़ करके उनके बेसिस पर जो हमने डाटा कलेक्ट किया है हम उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. उनका जो पर्पस है उसको प्रूव करते हैं कि किस लिए हमने, किस पर्पस को लेकर हमने ये स्टडी की थी और उसके बेसिस पर जो हमने डाटा कलेक्ट किया है क्या वो उस पर्पस को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया. ठीक है, आपने 100% पर या 50% पर वो टेस्ट किया, वहाँ पे डाटा कलेक्ट किया आपने. किसी पर्सन का तो वो जो है IQ लेवल आ रहा है आपका 150 की रेंज में आ रहा है, किसी का आ रहा है 70 की रेंज में. तो वो ऐसे नहीं छोड़ देंगे आप कि डाटा कलेक्ट किया आपने 50% का IQ लेवल निकाल के उसको छोड़ दिया. आप क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे. एनालाइज किस बेस पे करेंगे, आपका जो IQ लेवल का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में उन पर्सन्स को रखेंगे और ये बताएंगे कि अगर कोई पर्सन जो है 150 की रेंज में जा रहा है तो वेरी सुपीरियर है. ठीक है, अगर वो 70 की रेंज में जा रहा है तो माइल्डली मॉडरेट में जा रहा है. तो वहाँ पर क्या है, आप जो डाटा कलेक्ट करा है उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, कैटेगरी दोगे. किसको दोगे, जिनके ऊपर आपने टेस्ट किया था इंटेलिजेंस का. ओके, तो ये होता है आपका एनालिसिस ऑफ डाटा. और इसमें हम दो अप्रोचेस यूज़ करते हैं. एक तो है क्वांटिटेटिव और सेकंड इज क्वालिटेटिव मेथड्स. वी विल डिस्कस दीज मेथड्स. ओके, so firstly we will talk about quantitative method. What is quantitative method? As you may have gathered by now, psychological tests, questionnaires, structured interviews etc. contain a series of close-ended questions. अभी तक हमने क्या किया है, जो हमारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट थे हमने वहाँ पर क्वेश्चनायर्स भी यूज़ की हैं और कुछ इंटरव्यूज़ भी किए हैं. और इंटरव्यूज़ भी कैसे, जो स्ट्रक्चर्ड थे. ठीक है, और कंटेन अ सीरीज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन. और जिसके अंदर क्या था आपका, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे. मैंने आपको बेटा पहले भी बताया है जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जहाँ पर जो पर्सन है जिससे हम आंसर ले रहे हैं उसका अपना कोई आउटपुट निकल के ना आए. जो हम चाह रहे हैं वो येस और नो में आंसर देगा या फिर ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव आंसर नहीं देगा. ठीक है, तो वो होते हैं आपके क्लोज एंडेड. सपोज कि मैं आपसे पूछूं तो वेस्टर्न कल्चर पसंद है या फिर आपको इंडियन कल्चर पसंद है. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास मैंने ऑप्शन नहीं छोड़ा.
आप ये भी तो कह सकते हो उसके लिए कि मुझे दोनों का मिक्सचर पसंद है, मुझे कुछ चीज़ें इंडियन कल्चर की पसंद है, कुछ चीज़ें वेस्टर्न कल्चर की पसंद है, लेकिन मैंने आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आपको तो आंसर देना पड़ेगा, या तो आप वेस्टर्न कल्चर को सिलेक्ट करें या फिर इंडियन कल्चर को सिलेक्ट करें। तो ये हुआ आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओके, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं, इसको ओपन एंडेड बना दूं, तो मैं ऐसे पूछ सकती हूँ कि आपको ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ वेस्टर्न कल्चर की पसंद है और कौन सी क्वालिटीज़ आपको इंडियन कल्चर की पसंद है। तो वहाँ पर क्या होगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। आप अपना जो खुद का परसेप्शन है वो वहाँ पर थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, किसके थ्रू, अपने आंसर के थ्रू। तो वो हो गया आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये जो आपने जो सीरीज बनाई थी क्वेश्चंस की, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट थे, क्वेश्चनर्स थे या फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज थे, इसमें क्या था आपका सीरीज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओके, एक सीरीज थी और वो सीरीज कैसे क्वेश्चंस की थी, आपकी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की। ओके, दैट इज द क्वेश्चन and the probable responses are given in these measures. Generally these responses are given in scaled form. अब ये जो आपके क्वेश्चंस थे उनके प्रोबेबल रिस्पॉन्सेज थे, ठीक है, और वो कैसे दिए गए थे, कई बार जो है स्केल्ड फॉर्म में दिए गए थे। ठीक है, जैसे आपका सपोज कि मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपको वेस्टर्न कल्चर कितना पसंद है, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इसके जो प्रोबेबल रेस्पॉन्सेज थे वो स्केल के थ्रू आपको कर दिए कि बहुत कुछ, टू मच, या फिर लेस, इस तरह से मैंने रिस्पॉन्स स्केल्ड उसमें कर दिया। तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या है कि जिस भी रिस्पॉन्स पर आप टिक लगाओगे मैं उसी के बेस पर आपको एनालाइज कर लूँगी कि आपको कितना ज़्यादा पसंद है वो वेस्टर्न कल्चर। तो वो क्या है, क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, जिस भी एस्पेक्ट पर, जिस भी फील्ड पर हम वर्क कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, वो कितनी क्वांटिटी में है किसी भी पर्सन के अंदर, ये करते हैं हम क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू। ओके, द पार्टिसिपेंट्स टास्क इज टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। समटाइम्स देयर आर राइट एंड रॉन्ग रेस्पॉन्सेस। A researcher assigns a number to each answer, normally 1 for right answer and 0 for wrong answer. At the end, the researcher calculates the total of all these numbers and arrives at an aggregate score, which tells about the participants' level on that particular attribute. Okay? अब ये जो क्वांटिटेटिव मेथड है, इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है उसका जो टास्क होता है वो क्या होता है, इज टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। किसको सिलेक्ट करना होता है, आपका जो उसको अपने अकॉर्डिंग सबसे सही रिस्पॉन्स लग रहा है वो उसको टिक कर देता है। ठीक है, समटाइम्स देयर आर राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। कई बार क्या होता है उसमें राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। ठीक है, तो जो राइट रिस्पॉन्स है उसको तो 1 मार्क दे देता है जो रिसर्चर है, और जो रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है उसको 0 दे देता है। और आफ्टर द एंड ऑफ द टेस्ट, जब हम टेस्ट को एंड कर देते हैं तो वो क्या करता है, जो सही आंसर होते हैं उनको कैलकुलेट कर देता है, उनका टोटल कैलकुलेट करता है और उसके बेसिस पर वो क्या निकालता है, एन एग्रीगेट ऑफ स्कोर, एग्रीगेट निकालता है स्कोर का, और उसके बेसिस पर वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मेजर करता है, उसको नापता है। ठीक है, विच टेल्स अबाउट द पार्टिसिपेंट्स लेवल ऑन दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, एकेडमिक इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। जैसे आपका पर्टिकुलर एट्रीब्यूट लाइक इंटेलिजेंस है या एकेडमिक इंटेलिजेंस है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में इंटेलिजेंस है या कितनी क्वांटिटी में एकेडमिक इंटेलिजेंस है। ठीक है, इन डूइंग सो द रिसर्चर कन्वर्ट्स द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इनटू अ क्वांटिटी, ओके, यूजुअली नंबर्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटेटिव मेथड है, जो रिसर्चर है वो क्या कर देता है, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, क्वांटिटी में, और उसमें यूजुअली किसको यूज करता है, नंबर्स। फाइन, तो अब क्या होता है, आपका जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सनालिटी से रिलेटेड है कोई एट्रीब्यूट आपका या कोई भी है, तो वहाँ पर नंबर्स में उसको निकाल कर लेके आता है कि कितने डाटा जो कलेक्ट करता है उसके बेसिस पर जो रिजल्ट निकाल के लाता है
वो किस में होता है, आपका नंबर्स में होता है। 100 है, सपोज कि आपका इंटेलिजेंस लेवल है, उसने निकाला तो उसके बाद वो नंबर्स में आया उसका कि उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना है, 120 है, तो उसके बेस पर वो क्या कर देता है कि वेरी सुपीरियर में आ रहा है। ठीक है, अगर आपका जो है 70 to 80 की रेंज में आ रही है उसकी इंटेलिजेंस, तो वो बता देता है कि वो ठीक है, एवरेज है। तो वो सब क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड है, उसमें हम क्वांटिटी शो कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट किसी पर्सन के अंदर है। ओके, for the purpose of drawing conclusions, a researcher may compare individuals' score with that of the group or compare the scores of two groups. अब इस पर्पस को पूरा करने के लिए जो उसको कंक्लूजन्स निकालने हैं, ड्रॉ करने हैं कंक्लूजन्स, क्या कर सकता है, एक जो रिसर्चर है वो कंपेयर भी कर सकता है एक इंडिविजुअल के स्कोर को किसके साथ, किसी ग्रुप के साथ, या फिर वो कंपेयर कर सकता है द स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं उनके आपस में जो भी स्कोर्स आए हैं उनका भी कंपैरिजन कर सकता है आपस में। ओके, this requires use of certain statistical methods about which you will study later. You have already read mathematics in class 10 about the methods of central tendency, mean, median and mode, methods of variability, range, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें आपने अपने 10th के उसमें मैथ्स में पढ़ी होंगी बेटा। तो ये जो सारी चीज़ें आपका कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन है, मीन मीडियन मोड है, तो ये सब क्या है, ये हमारा जो क्वांटिटेटिव मेथड है इसको निकालने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ओके, now the next method is qualitative method. What is qualitative method? Human experiences are very complex. As you know very well that human experiences are very complex mean here that जो human है उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर के किस बेस पे बनता है, एक्सपीरियंस के बेस पे बनता है। ठीक है, किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है, अगर वो पर्सन कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। सपोज कि आप हैं और आप लोगों को ना तो कोई खुशी महसूस होते हैं, ना ही आपको किसी तरह का दुख महसूस होता है, तो क्या होगा, आपका जो बिहेवियर है वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, जब आप कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किसका रिजल्ट होता है, एक्सपीरियंसेस का। और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम किसी बंदे के, किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस को जानना चाहें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकती है। बट यू आर साइकोलॉजी स्टूडेंट और आफ्टर 12th you will be able to analyze the human experiences very well. Okay, this complexity is lost when one elicits information from a respondent on the basis of a question. If you want to know how a mother feels about the loss of her child, you will need to hear her story to understand how her experience is organized and what meaning she has given to her suffering. Okay, इट मीन्स कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि जिनको हम किसी क्वेश्चन के थ्रू जिनका आंसर नहीं ले सकते। लाइक यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक मदर है जिसने अपना एक जो बच्चा है उसको खो दिया है। ठीक है, अब हम उससे एक क्वेश्चन के थ्रू उसका एक्सपीरियंस पूछें तो क्या वो निकल के आ सकता है उसका आंसर कि वो कैसा फील कर रही है, उसको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं। वहाँ पर क्या करना होगा हमें कि हमें उसकी स्टोरी सुननी होगी, उससे बात करनी होगी और उसके बेस पर हम ये निकाल सकते हैं कि वो कितना जो है पेन फील कर रही है, वो कितना उसको दुख है इस बात का कि उसने अपने जो बच्चा है वो खो दिया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमें डायरेक्ट जो है आंसर नहीं मिलता, और वो आंसर हमें कैसे मिलता है, पर्सन से बात करके। उससे हम जब तक बात नहीं करेंगे, उसके एक्सपीरियंसेस को नहीं जानेंगे, तब तक हम उसका आंसर नहीं ले सकते। ओके, एनी अटेम्प्ट एट इट्स क्वांटिफिकेशन विल नॉट इनेबल यू टू गेट एट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच एक्सपीरियंसेस। कोई भी कोशिश यहाँ पर जो है ये जो अगर ये वाला एग्जाम्पल ही लेकर चलते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, क्वांटिटी में नहीं इसको मेजर कर सकते कि उसका जो दुख है, उसका जो पेन है, उसकी जो सॉरोनेस है, उसको हम एक स्कोर में तो जस्टिफाई नहीं कर सकते।
कि उसको 10% है, कि उसको 20% है, कि उसको 30% है, या स्कोर इसका स्कोर ये आया, नहीं कर सकते हम उस चीज़ को मेज़र। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड वेरियस क्वालिटेटिव मेथड्स टू एनालाइज सच डाटा। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की जो इवेंट्स होती हैं लाइफ की, उनको मेज़र करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए क्या किया है, आपका क्वालिटेटिव मेथड बनाया है इस तरह की डाटा को एनालाइज करने के लिए। ओके, वन ऑफ देम इज नरेटिव एनालिसिस, और उनमें से क्या है एक जो हम किसको यूज़ करते हैं, नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव मीन्स कि नरेट करना। सपोज कि जो मदर है, हमने उससे कहा कि आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए कि क्या हुआ था, कैसे होता, तो वो अपना पेन सारा कुछ बताएगी कि भाई ऐसे हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ, नैरेटिव वे यूज़ किया हमने। नैरेटिव वे जब हमने यूज़ किया तो वो क्या हुआ, एक तरह से नैरेटिव एनालिसिस हुआ किसका, डाटा का, और उसके बेस पर हमने क्या निकाला, रिजल्ट निकाला कि उस जो लेडी थी उसको कैसा फील हुआ। ओके, ऑल्सो डाटा आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्कोर्स, और जो डाटा है वो हमेशा फॉर्म की स्कोर्स की फॉर्म में तो होता नहीं है। ठीक है, when the researcher uses the method of participant observation or unstructured interview, the data are generally in a descriptive form in participants own words. Okay, कई बार जब हम रिसर्च करते हैं, अगर हम वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ कर रहे हैं। इंटरव्यूज़ की भी मैंने आपको दो फॉर्म बताई थी, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्या था आपका कि हमने पहले से ही सारे क्वेश्चंस सिलेक्ट कर लिए हैं, और जिस फॉर्म में हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं उसी फॉर्म में हम उससे पूछेंगे। वहाँ पर ना तो एक भी वर्ड हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, ना ही किसी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। वो था आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड क्या है कि उसमें एट अ टाइम हमारे मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर हमें दे रहा है। और ये जो आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन था, मैंने आपको बताया था बेटा, कि जिसमें ऑब्जर्वेशन जिस भी चीज़ को लेकर हो रहा है, हम खुद ही उसका पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। लाइक आपको अगर किसी एक ऐसे बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है जो बहुत नोटी है, ठीक है, तो आप उसको अलग से देखेंगे नहीं कि अलग से उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, उसकी क्लास में एडमिशन ले लेंगे आप, या फिर ऐसा करेंगे कि जिस ग्रुप का वो मेंबर है आप उस ग्रुप का भी मेंबर बन जाएंगे। तो वहाँ पर उसके साथ रहकर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो वो होता है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो अब ये जो अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो कैसा होता है, जनरली डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। ओके, उसमें स्कोर्स नहीं होते, उसमें स्कोर्स का कोई रोल नहीं होता है। उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, ओन वर्ड्स, या तो उसमें पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसके खुद के वर्ड्स होंगे कि भाई उसने ऐसा फील किया, उसने वैसा फील किया, या फिर इंटरव्यूअर जो होगा, जो भी उसने इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस उसको आंसर मिले हैं उनको कलेक्ट करा होगा, तो वर्ड्स में होगा, स्कोर्स में नहीं होगा। ओके, field notes taken by the researchers, photographs, interview responses noted by the researcher or taped video recorded informal talks etc. जो फील्ड नोट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपकी वर्ड्स में होंगे। कई बार हम फोटोग्राफ्स भी यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, इंटरव्यू रिस्पॉन्स भी नोट किए जाते हैं, वो भी वर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। और हम टेप भी कर सकते हैं, किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो वो क्या है भाई, वर्बल फॉर्म में है, वो स्कोर की फॉर्म में तो नहीं है जो डाटा हमने कलेक्ट करा। दिस टाइप ऑफ डाटा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्कोर्स और सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब जो इस टाइप का डाटा है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते स्कोर्स में। ओके, और ना ही वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। रादर द रिसर्चर यूजेस द टेक्निक ऑफ कंटेंट एनालिसिस टू फाइंड आउट thematic categories and build those categories taking examples from the data. It is more descriptive in nature. यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डाटा कलेक्ट हुआ है वहाँ पर हम कैटेगरी बना देते हैं। ठीक है,
कैटेगरी बना के और जो हमने डाटा किया है मिला है, हमने उसको एनालाइज करा और वहाँ पे कैटेगरी बना के कैटेगरी में डाल दिया। सपोज कि आपने जो है उस मदर का एग्जांपल अभी ऊपर पढ़ा था, उसमें क्या था, हमने कैटेगरी बना दी, वेरी सैड, लेस सैड या टू मच सैड। तो वहाँ पे उसका जो हमने उससे बात की थी, जो नरेशन हमारा और उसके बीच में हुआ था, उसके नरेशन के बेस पर हमने जो डाटा कलेक्ट किया उसके बेस पे हमने कैटेगरी बना दी। अगर हमें बहुत ज़्यादा दुखी लग रही तो टू मच सैड में डाल दिया आपने। आपको लग रहा है कि उसका दुख कुछ कम हो चुका है, कुछ टाइम का गैप आ गया है शायद वहाँ पर, तो वो लेडी अब कुछ कंफर्टेबल फील कर रही है, इतना ज़्यादा दुखी नहीं है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट थी कई साल पहले घट चुकी है, तो वो नॉर्मल लाइफ में आ चुकी है। तो वहाँ पर आपने लेस उसमें डाल दिया, लेस सैड में। तो वो क्या करा, हमने कैटेगरी बना दी, लेकिन स्कोर्स में नहीं डाला उसको। स्कोर्स में हम कर ही नहीं सकते उसको कन्वर्ट। ओके, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, आपका जो स्कोर्स हैं वो आपके स्कोर्स की फॉर्म में आपका डाटा आ जाता है, जो भी एनालिसिस करते हैं वो स्कोर्स की फॉर्म में उसके रिजल्ट आ जाते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है, कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरीज की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलता है। ओके।